हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 4। मया तदमिदं सर्वं जगत् जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय ही सेवोन्मुखे हे जिव्यादो स्वयमेव स्फुरत्यद। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234 में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियाँ, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है और तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति की प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो सके। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के द्वारा विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्यामहम इदम कृतसन्नम। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम भूतभ्रन्न च भूतस्थो
ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक मानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानी, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधे पर गोला उठाए हुए देखते हैं। वह अत्यंत थका हुआ लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें श्री कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हुई हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि यह रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का चिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों पर से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब श्री कृष्ण को कार्य करना होता है, करना चाहते हैं, तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तत्व को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी इच्छा, परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता रहता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा कि भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि वे साकार रूप में किस तरह है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि हर वस्तु जो भगवान की दी हुई है, जो हम बरतते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, हम रहते हैं, जहाँ कहीं कुछ भी होता है, नदी नाले, जितने नवद्वीप हैं, सारे जो भी कुछ सृष्टि में है, वो सब भगवान से ही निकला हुआ है, भगवान पर ही आश्रित है। उन सब में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान में सब रहते हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं रहते। भगवान मतलब उन सब सृष्टि में सब में भगवान पाए जाते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उनसे अलग रहते हैं।
जैसे कि जन्म लेते हैं तो बच्चा के रूप में दिखाई देते हैं हमें, लेकिन वो हैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो हमें उनको ही परम भगवान मानना चाहिए, और हैं भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।